और मेट्रो दे रही है, 16,000 तो मेट्रो दे रही है। इनके पिताजी का तो पैसा है नहीं है, अब बेचारे तुम ठेकेदार खा जाते हैं। ठेकेदार ले जाते हैं। हाँ। कितने लेते हैं ठेकेदार? अरे तो जैसे हम लोग 16,000 कुछ रुपया है हाँ हाँ उनका, हाँ। जैसे डीमार्ट भी खाते हैं ये लोग ही, ऊपर अफसर भी खाते हैं लोग। डीएमआरसी के खाते हैं? अरे तो अफसर खाते हैं ये सब। डीएमआरसी का कोई अधिकारी कहता आपसे? हम लोग से नहीं खाता है, ये जो हम लोग के काट के वहीं से आता है पैसा, कहाँ से? कंपनी से काट लेते हैं ये। काट लेते हैं? हाँ, कैश लेते हैं या वहीं काट लेते हैं? कैश से बैंक में भेज देते हैं। बैंक में हाँ, काट के काट के, और तुमसे पूरे लिखवा लेते होंगे। वो सब साइन कर देते हैं, डर है जो भाई नौकरी से निकाल लूँगा तो साइन कर देते हैं सब। यही हाल है, क्या करोगे सर। तो तुम अपनी सैलरी पूरी लेना चाहते हो? और क्या, हम लोग तो आवाज़ कितना बोलता हूँ। तो आवाज़ उठाओ, तो 5 तारीख को आओ, ठीक है, ठीक है? मैं कल मिलूंगा, मेरा नंबर चाहिए तो ले लो, ठीक है? और आप आज फिर किस मुद्दे पे धाड़ेंगे आज आप, क्योंकि बराबर आपकी धाड़ से पूरा हिला हुआ है, मेट्रो हिली हुई है, किस मुद्दे पे धाड़ेंगे? जी, जंतर मंतर पर 5 तारीख का जो जेएमडी कंसल्टेंस कंपनी है, जिसके 5 से 6 धरने हो चुके हैं, दिल्ली मेट्रो में भ्रष्टाचार का अड्डा खोल रखा है इन्होंने। जो दिल्ली मेट्रो के कर्मचारी और दिल्ली मेट्रो में जेएमडी कंसल्टेंस जो काम कर रही है, उसके खिलाफ 3 दिन शेष बचे हुए हैं। 3 दिन शेष? जी, तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। तुम कोर्ट चले जाओ, चाहे नेपाल चले जाओ, चाहे बंगाल चले जाओ, बबलू डरने वाला नहीं है। बबलू सिर्फ लड़ता तो सामने से लड़ता है, पीठ पीछे नहीं लड़ता। गोली भी मारोगे ना तो सीने में मारना, तो भी खाने के लिए तैयार हो जाएगा। और आपको बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, मैं कोर्ट में आप पहुँच गए तो बहुत अच्छी बात हुई। अब मछली खुद ही जाल में फंस गई। अब मछली जो है ना खुद ही जाल में फंस गई, क्योंकि आपके काले चिट्ठे सामने आ जाएंगे। मैंने दिल्ली मेट्रो आरटीआई लगाई थी, तो दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, अधूरी इन्फॉर्मेशन दी, जिससे जेएमडी का बचाव हो जाए। तो मैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि आप भी अगर जानकारी नहीं दोगे तो आपको भी जेल जाना पड़ेगा। बबलू पीछे हटने वाला नहीं है। आपको प्रथम अपील डालेंगे, दूसरी अपील देंगे, मगर आपको जानकारी पूरी देनी पड़ेगी और आपको जेल भेजने का काम सिर्फ बबलू करेगा। ये क्या आपको कोर्ट के जरिए डराने की साजिश है? क्या डर जाओगे बबलू जी आप? अरे लड़के डल गए हैं, मैं थोड़ी डरने वाला हूँ। अगर डरने वाला होता तो उनके अभी तक पैर छुआते हम। हाँ। इन्होंने गुंडों से मुझे घिरवाया, गुंडों से उत्पीड़न करवाया, हाँ। पुलिस से लोगों को उत्पीड़न कराया, और लोगों से गुंडे और अपना खुद इधर उधर से अपने संपर्क सूत्र भेजते हैं कि बबलू को कैसे भी मनाओ, मगर बबलू मानने वाला नहीं है। तुम ना उसको खरीद सकते हो और ना उससे आंख से आंख मिला सकते हो। आंख से आंख नहीं मिला सकते? नहीं मिला सकते। चोर कभी आंख नहीं मिलाता है। हाँ। चोर जो होता है हाँ। वो अपना सहारा देखता है। अच्छा। मेरी जैसे कंप्लेंट चलने लगी, हाँ। मेरी सारी कंप्लेंटें चलने लगी। हाँ। उसके बाद 19 तारीख को हाँ। इन्होंने हाँ। कोर्ट में एक वकील के नोटिस वाला जो था ना, हाँ। वो इन्होंने कोर्ट में डाल दिया है। अच्छा। कोर्ट में होने वाला तो कुछ नहीं है। कोर्ट मुझे भी तो पूछेगा हाँ। कि एक अगर वर्कर अपनी आवाज उठाता है, हाँ। या अपनी मार्कशीट मांगता है, या अपना पीएफ मांगता है, या अपनी ड्यूटी के लिए भागता है, तो उस पर केस लगाया जाएगा। बबलू तो जेल जा, 2 निर्दोष भी फंसा दिए गए हैं। जो जंतर मंतर पर धरने में आए थे, 2 लोग और फंसा दिए गए हैं, उनका भी नाम उन्होंने कोर्ट में डाल दिया गया है। मैं उनसे कहना चाहूंगा, सुधर जाइए, आपको कोर्ट में करारा जवाब मिलेगा। जेल भेजने का काम सिर्फ बबलू करेगा। दिल्ली मेट्रो में और नोएडा मेट्रो में जो भ्रष्टाचार कर रहे हो, तुम्हारा भ्रष्टाचार खत्म करने का काम सिर्फ बबलू करेगा। कोर्ट में तो तगड़ी फीस लगती है, बड़े बड़े वकील लेके आएंगे, वो लेके आएंगे, वकील लेके आएंगे, सब कुछ लेके आए। जिसके साथ गरीबों की दुआ होती है ना, उसको ना वकील की जरूरत पड़ती है, ना पैसे की जरूरत पड़ती है। सरकार ने गवर्नमेंट के वकील रखे हैं। तो मैं तो दलित भी हूँ, अनुसूचित जात से आता हूँ, गरीब भी हूँ, तो हमारा तो क्या सरकारी वकील लड़ेगा? ये पैसे से लड़ेंगे, हम गरीबों की दुआओं से लड़ेंगे। कुछ वकीलों ने आपसे संपर्क किया है, फ्री में आपको सेवाएं देने के लिए कहा है, क्या उनकी मदद लेंगे? बड़े बड़े वकील आ रहे हैं कि आप चिंता मत करो और जेएमडी के खिलाफ आप तैयार रहो, हम आपको मुफ्त में देंगे, तो उनका क्या कहेंगे आप? वो बड़े भाई हैं, अगर वो सहयोग देना चाह रहे तो उनका भी सहयोग लेना चाहेंगे। हम अपने दिमाग से भी चलेंगे। वो कोर्ट चले गए तो कोर्ट में उनकी थोड़ी सुनी जाएगी, मेरी भी सुनी जाएगी कि हमें उनका काला चिट्ठा इतना मोटा देंगे ना। उन्होंने एक उसमें एप्लीकेशन में बोला है कि बबलू लड़के लगाने का काम करता है। कंपनी तुम्हारी, ठगाई का डंडा तुम खोल रखे हो। इतने लड़के
तुमने जंतर मंतर पर जो है जो परेशान होगा, इतनी धूप में आपने देखा होगा 4 महीने 3 महीने लगातार जंतर मंतर पर जो प्रोग्राम चला है 15 दिन 10 दिन में आपने तो कवरेज की है। एसी में सोने वाले इतने जो परेशान थे तभी तो आए। अब लड़कों को वापस कैसे लिया गया, बबलू नहीं होता तो इनको वापस नहीं लेते। कुछ तो कितने लड़कों को वापस लिया गया? सारे के सारे ही ले लिए। 70-80 बच्चे थे, पहले 100 थे। फिर खुशखबरी है, बहुत अच्छी खुशखबरी है, मुझे खुशी हुई है। उनको मेरे डर से कम वापस लिया गया है, नौकरी मिल गई उनको। नौकरी मिल गई है। और आपको क्या मिला? मुझे दुआ मिली, आशीर्वाद मिला। हाँ। मुझे तो उनके पुरखे आ जाए वो भी मुझे जेल नहीं भेज सकते, क्योंकि गरीबों की दुआ जिसके साथ होती है ना, हाँ। उसको कोई जेल तो क्या, उस पर कोई मट्टी नहीं फेंक सकता है। गोली भी मारेंगे सीने में, हाँ। वो मट्टी बन जाएगी, वो फूल बन के आ जाएंगे। गरीबों की दुआ है। किस तरह के हमले हो रहे हैं आपके ऊपर? हमले एक तो संपर्क सूत्रों के द्वारा हाँ। धड़काया जा रहा है, क्योंकि फोन करेंगे तो उनकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अच्छा। ठीक है, जैसे हम 3 दिन लगातार कहीं से निकलते हैं तो वह गुंडे लगा दिए जाते हैं। ठीक है, गुंडे लगा दिए जाते हैं, तो गुंडों को इतनी जल्दी दिल्ली है, हाँ। दिल्ली में प्रशासन अलर्ट है। हाँ। इस तरीके से तुम हत्या नहीं कर। भरोसा है आपको? पुलिस पे मेरा पूरा भरोसा है, पुलिस पे भरोसा है, माननीय प्रधानमंत्री जी पे भरोसा है, नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा है। दिल्ली पुलिस इतनी बढ़िया है क्योंकि इतने धरने हुए, लड़कों को पिटवाया गया, लड़कों को मारा गया, लड़कों को हड़काया गया, फिर भी एसीपी साहब ने यहाँ पे जंतर मंतर के लिए परमिशन दी। और यहाँ के इंचार्ज हैं जितेंद्र जी, उन्होंने, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया बच्चों को। अगर इतने जंतर मंतर पर धरना नहीं होते, ऑनलाइन इनकी कंप्लेंट नहीं होती, तो समझ लो ये जेएमडी वाले आज तक सन 2012 से लेकर के मैं देख रहा हूँ, इन्होंने कभी बच्चों को वापस नहीं लिया है। ये पहली बार है? ये पहली बार, इतिहास में पहली बार है। इतिहास लिख दिया आपने? इतिहास लिख नहीं दिया, लिख गया है। जेएमडी घुटनों पे आ गई है और लड़के हीरो बन गए हैं। तो घुटनों पे आने के बाद अब पीठ पीछे अब इन लड़कों को हड़का करके कुछ एप्लीकेशन ऐसी बनवा रहे हैं कि बबलू ने मुझे जंतर मंतर पर धरना कराया, बबलू मुझे ले गया, तो वही ड्यूटी के लिए उन्होंने धरना करना तो सबका अधिकार है, इस देश का संविधान अधिकार अच्छा अधिकार है। आप ये बताइए कि बबलू जंतर मंतर पर एक दिन ला सकता है कि लगातार 5-6 धरने पे ला सकता है? नहीं ला सकता कोई, किसी को कोई नहीं ला सकता है। उन्होंने एफिडेविट दिया, इसको भी गवर्नमेंट एफिडेविट जो दिया गया है, रेवेन्यू स्टाम्प पे साइन किए हुए हैं, उस पर एप्लीकेशन की, ये भी आप फर्जी मानोगे? अपनी मर्जी से ही लोग आते हैं, अपनी मर्जी से ही आते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि बबलू ने कराया, मगर बबलू को किसी तरीके से तुम नहीं फंसा सकते, तुम जेल जाओगे और जेल तुम्हें जाना पड़ेगा। धरना कराना कोई जुर्म है क्या? नहीं, धरना अपनी आवाज उठाने के लिए कराया भी है तो उसमें कोई जुर्म हमने, हम भी तो पीड़ित थे, इसलिए हमारी भी ये नहीं सुनी जा रही थी, तो बोला कि वो लोग मेरे साथ भी आ गए। अब मेरा इन्होंने ओरिजिनल सर्टिफिकेट गायब कर रखा। ओरिजिनल कौन सी क्लास का है? 10th क्लास का। अच्छा। हाँ, और जो जॉइन इन्होंने एक ग्रुप में लेटर भेजा था मेरे पास, जॉइनिंग का, जो जॉइनिंग की थी ना, बोले इन्होंने ग्रुप में भेजा था, वो भी मुझे मिल गया है। अच्छा। सबूत भी इन्होंने मुझे खुद दे दिए। अच्छा। हाँ, तो अब ये क्या बोल रहे हैं, उसमें एप्लीकेशन में जो जांच हुई है उसमें ये बोला गया है, क्या जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है अपने खुद ही गिर जाता है? ऐसा होता है, दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद घुस जाता है। गरीब की हाय बहुत बुरी होती है। अच्छा। इन्होंने गुंडे खरीद लिए, और भी लोग खरीद लिए। किसको खरीदेंगे? ये किसी को भी खरीद ले। हमने परमात्मा से अर्जी लगा दी है, परमात्मा को मैंने खरीद लिया है। और दिल्ली मेट्रो में जो हाउस कीपिंग से लेकर के, गार्ड से लेकर के, टॉम ऑपरेटर से जिनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के बाद भी उनके सुपरवाइजर और मैनेजर द्वारा जो वसूली की जाती है, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं और मैं उनको हक और न्याय दिला के रहेंगे, ये मेरा वादा है। 5 तारीख के धरने के बारे में कुछ बताइए। 5 तारीख के धरना है, हाउस कीपिंग का स्टाफ। अच्छा। दिल्ली मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो की पूर्ण तरीके से पोल खोली जाएगी। अच्छा। कि पैसा कौन कौन खाता है और किस तरीके से पैसे का वितरित होता है, कंपनी के खाते हैं या मेट्रो वाले खाते हैं। अगर मेट्रो वाले स्वच्छ छवि वाले हैं तो ब्रेस्ट कंपनी को मेट्रो से बाहर निकाले, उसको टेंडर न दीजिए, क्योंकि तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि 5 तारीख को जो अपना प्रोग्राम है वो पूरा अच्छी तरीके से होगा। हाउस कीपिंग से लेकर के टॉम ऑपरेटरों तक को सबको न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये चाहे पुलिस खरीद लें, चाहे ये गुंडे खरीद लें, चाहे सीने पे गोली मरवा दें। पुलिस को कैसे खरीद सकते हैं ये? पुलिस को ऐसा है, ये इसलिए वो बोलते हैं कि हमने पुलिस भी खरीद ली, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि कोई खरीद सकता नहीं। पुलिस नहीं खरीद सकते। ये अगर खरीद रहे होते तो अभी तक हम जेल में होते। और आप भी को ये बताना चाहेंगे, डरता वो है जो चोर होता है। चोर हैं ये, खुद ही इन्होंने अपने पैसा इकट्ठा कर रखा है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। यही पैसा जो है ना, ये दुरुपयोग ना करके गरीबों में वितरित करें। गरीबों के साथ जो शोषण कर रहे हैं, कहते हैं कि बहुत पैसा खर्च हो रहा है बबलू से निपटने में। अभी तो कहते हैं कि वो फिल्म में अभी कहते नहीं है, अभी तो वक्त आने वाला है, ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी तो इन्हें क्या क्या करना पड़ेगा, अभी पता नहीं सीबीआई का जांच होगी इनकी, इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा। अभी ये अभी सुरक्षित नहीं है। ये मुझे क्या, देखो मैं तो फकीर हूँ,
झोला उठा के। मैं तो झोला हटा के चल पड़ूंगा, मैं जाऊंगा। मोदी जी के डर डायलॉग मार रहे हो बबलू नहीं जी? नहीं, मोदी जी, देखो मोदी जी का तो मैं भक्त हूँ, मोदी जी के न्याय मांग रहा हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी गरीबों के हित में काम करते हैं। और इन्होंने ये सोचा है कि दलित है, दलित को हड़काएंगे। तो अब मैं उनको बोलना चाहूंगा, दलित की न्याय के लिए जेएमडी द्वारा जो दलित पे उत्पीड़न हुआ है, जेएमडी के मालिक, जेएमडी के सुपरवाइजरों, जेएमडी के मैनेजरों द्वारा जो मेरे साथ उत्पीड़न हुआ है, मेरे साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, आज दिन तक धमकियां आ रही हैं, उसके न्याय पाने के लिए मोदी जी से अपील करेंगे। जंतर मंतर पर धरना है 5 तारीख को। सभी भाइयों से अनुरोध है, अपील करता हूं कि देखे मेरे पक्ष में कितने लोग आते हैं, मोदी जी मुझे कहां तक न्याय दिलाते हैं। और दिल्ली मेट्रो की पोल खोली जाएगी। दिल्ली मेट्रो में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चाहे हाउसकीपिंग वाला ले लो, चाहे गार्ड ले लो, चाहे जेएमडी के टॉम ऑपरेटर ले लो, सब पीड़ित हैं, सब परेशान हैं। जीएसटी के नाम पर ठगी होती है। और हाउसकीपिंग स्टाफ जिसकी सैलरी मेट्रो से 17 से 18 हज़ार अकाउंट में आती है, उनके सुपरवाइजरों द्वारा ठगी की जाती है, उनसे कैश लिया जाता है, कैश। वो काफ़ी लोग मुझे मिले भी हैं, तो वो कहने लगे कि भैया आप मेरी आवाज़ उठाओ तो मेरे बच्चे दुआ देंगे आपको। तो मैंने कि आप टेंशन मत लीजिए कि भाई अभी जिंदा है और आपकी आवाज़ के लिए निस्वार्थ भावना से मैं आवाज़ उठाऊंगा। आपको जंतर मंतर पे आना होगा, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है, आपको तो कोर्ट के पचड़े में फंसा देंगे। कोई नहीं थे, मैं डरने वाला नहीं हूँ। वो बच्चों को जो लड़के थे उनको डरा दिया, धमका दिया कोर्ट के नोटिस से। अगर डरने वाले होते उस नोटिस से तो बताइए, उसके बाद भी तो मैंने 4 धरने किए। पहले एक धरने के बाद ही तो नोटिस आ गया था। वो एक भानुलाम का लड़का था, उसको पुलिस द्वारा पिटवाया गया। आ गए हैं, सम्मान कहीं नहीं आ गया, वो कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर की है, तो ये खुद ही फंस जाएंगे। एक वर्कर अपनी आवाज अगर उठाता है तो उसके कोर्ट का नोटिस, उसकी मार्कशीट भी गायब कर दो, उसको मारो भी, उसको पिटवाओ भी, उसकी सैलरी भी मन दो, उसका पीएफ भी मन दो, और दलित पे उत्पीड़न भी करो। तो इन्होंने 19 तारीख को डाला है, इन्होंने जो कोर्ट में। मेरी 6 तारीख को मुख्यमंत्री पोर्टल पे, प्रधानमंत्री पोर्टल पे 6 तारीख को हमारी दर्ज हो गई थी। कौन से महीने की 6 तारीख? इसी 6 जुलाई को। इन्होंने 19 जुलाई को कोर्ट में 3 लोगों के नाम में डाली हुई है। अच्छा, कौन है 3 लोग? 3 लोग, एक बताए, मैंने नाम नहीं सुने, 3 लोगों के नाम बताए गए हैं जिनके पास अफवाह है कि कहीं से आपको कुछ सूचना नहीं, सूचना है, इन्होंने डाली है, मगर उससे क्या होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे पता चला? हमें हमारे वकील ने चेक किया था। अच्छा, हाँ, उन्होंने चेक किया था। इन्होंने उस पे पोर्टल के माध्यम से बताया गया कि इस तरीके से वादी के खिलाफ उसमें कोर्ट में डाल दिया गया है। तो कोर्ट से क्या होगा? कोर्ट में भी तो जज बैठते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, सीधा फांसी तो नहीं देंगे। वैसे ही कोर्ट में कितने कोर्रेस्पोंडिंग चल रहे हैं, आज तक उनका ही क्या हो गया है बताइए। और मानयान का उन्होंने 12 लाख रुपए का नोटिस दे दिया है, अगर 12 उनका क्या होगा? 12 करोड़ का तुम्हारा नुकसान कर देंगे, काली संपत्ति मैंने जब्त करा देंगे तुम्हारी। और बबलू तो तुमने 12 लाख का ही तो नोटिस दिया है, 12 लाख की संपत्ति तुम्हारे पास, करोड़ों की संपत्ति है, उसका कहाँ अंदाजा दोगे तुम? तुम्हें उत्पीड़न करने का, 2-2 लाख रुपए लेने का, 1.5 लाख रुपए लेने का, जीएसटी लेने का, तुम्हें वकील ने नोटिस का जवाब इसलिए दे दिया है कि बबलू को दबा दो। बबलू को दबा नहीं सकते, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। आपको मैं बोलना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, मैं इनको तो चलो ठीक है, जेएमडी वाले हैं ये भ्रष्ट, मगर मेट्रो के अधिकारियों को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे आरटीआई जो मैंने डाली थी उसके 1 महीने 3 से 4 दिन बाद इन्होंने उसका जवाब दिया। उसके बाद मैंने प्रथम अपील पूरी जानकारी नहीं दी है, क्योंकि इन्हें मालूम इनका काला चिट्ठा आ जाएगा। कितने भी कर्मचारी हैं 1 महीने की जानकारी देते, इतने कर भरकर काम कर रहे हैं। जो दिखाइए ना, आपने कितनी आईडी जारी की है 10 साल में, 5 साल में, कितने लोगों के साथ शोषण करते हो, कितनों को परेशान करते हो, जीएसटी के नाम पे जो ठगी करते हो वो कब बंद करोगे उसका बताइए ना। आप जो क्या बोलते भर्ती करते हो उसका एडवर्टाइजमेंट कहाँ करते हो वो बताइए ना। जेएमडी जैसी भ्रष्ट कंपनी, जेएमडी के गुंडा इन्होंने पाल रखे, इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार फैला रखा है। एक मैडम है उषा, तो उन्होंने आईटीआई डाली 17 तारीख को, वो 19 तारीख को उन्होंने आईटीआई डाली इनके खिलाफ, तो उन पे भी हमला करा दिया इन्होंने अपने गुंडों द्वारा मोती नगर में। एक महिला पे भी इनके गुंडे पले हुए हैं, जो ऑपरेटर हैं इनके कुछ गुलाम हैं, उन्होंने इनको हड़का देते, भाई जाओ तुम्हें ड्यूटी पूरी मिलेगी, जीएसटी नहीं पड़ा, बबलू से भिड़ जाओ। मैं तुमसे बोलना चाहूंगा, बबलू से भिड़ने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बबलू तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ रहा है, तुम्हारे न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, तुम उसको ना कमजोर कर सकते हो ना कर पाओगे। लड़ाई लड़ते रहेंगे और लड़ाते रहेंगे, तुमको झुकना पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा। मैं तुमको बोलना चाहूंगा, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। ये जीएसटी के नाम पर ठगी बंद कर दीजिए, शोषण करना बंद कर दीजिए, भर्ती में पैसा लेना बंद कर दीजिए, वरना आपको जेल जाना पड़ेगा।
ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए उसको भी, वो भी तुम्हें नहीं रोक पाएंगे। मैं उनको बोलना चाहूँगा कि बबलू का तुम कुछ नहीं कर सकते, गोली यहाँ पे मारोगे वो फूल बन के आ जाएगी, क्योंकि गरीबों की दुआ है मेरे साथ, गरीबों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगा, गरीबों को न्याय दिलाना, गरीबों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए तो झाड़ू पोंछे वाले या ऑपरेटर जो गरीब घर के बच्चे हैं उनकी लड़ाई लड़ना गुनाह है। तो मोदी जी से भी कहना चाहूँगा, तो आप भी गरीब के पक्ष की बात मत करो, वो भी तो गरीब की पक्ष की बात करते हैं, तो उन पे भी एक मानहानि का केस लगा दो। जब मैं कर रहा हूं तो उन पे भी लगा दो, मगर कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारे वकील पैसे खाते रहेंगे, तुमसे लूटते रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास 2 नंबर का पैसा है और मेरे पास वकीलों की टीम है। मेरे पास तो फ्री में आ रहे हैं कि भैया तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे, तुम गरीबों को सहयोग कर रहे हैं। आपको भी पता होगी, मीडिया भाइयों आपको भी पता होगी कि कितनी वकील हैं, और जेएमडी के दुश्मन बहुत हैं, इनको पता लग जाएगी, क्योंकि इन्होंने ब्लैक मनी इकट्ठी कर रखी है। इन्होंने कितने के घर उजाड़े हैं, कितनों को परेशान किया है। इन्होंने बोला कि कोई दूसरी कंपनी वाले इनसे करा रहे हैं, इन्होंने बोला कि दूसरी कंपनी वाले बबलू से वो करा रहे हैं। तो बबलू अन्न खाता है, बबलू के साथ तुमने अत्याचार किया है, दूसरी कंपनी वालों ने अत्याचार थोड़ी नहीं किया मेरे साथ। मेरी ओरिजिनल सर्टिफिकेट काम नहीं किया है, मेरा पीएफ था वो भी दे दिया। मैं तुमसे बोलना चाहूँगा, मैं जेएमडी वालों से, कि दूसरे करा रहे हैं तो कराने तो तुम सुधर जाइए, मेरे कागज वापस कर दो, मेरा जो नुकसान हुआ है वो आप वापस कर दीजिए। मेरा जो आज 6 साल से जो मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली है उसका हर्जाना आपको देना पड़ेगा, वो वापस कर दीजिए। मेरी लड़ाई खत्म, और जो जीएसटी के नाम पर गरीबों के साथ शोषण कर रहे हो वो बंद कर दीजिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो समझ लो ये लड़ाई आगे तक जाएगी और चलती रहेगी, और दलित पर उत्पीड़न करना तुम्हारे कोई बस की बात नहीं है। एक दलित है, दलित की आवाज कहाँ तक जाएगी मोदी जी समझ सकते हैं। मैं पीड़ित हूँ, मुझे न्याय चाहिए, और अपने न्याय के लिए मैं जंतर मंतर तो ठोको, मैं पीएम कार्यालय के सामने अगर मुझे बैठना पड़ेगा तो मैं वहां पे भी बैठ जाऊंगा। मैं आगे और मुख्यमंत्री आवास पे लखनऊ जाना पड़ेगा तो मैं वहां पे विधानसभा के सामने भी बैठ जाऊंगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, और तुम्हारे कोर्ट के इस नोटिस से या दर्ज कर दिया है उससे कोई फांसी नहीं। जज साहब हमें भी बुलाएंगे और मेरा भी कोर्ट में डलेगा, मेरी भी फाइल होगी, मेरी भी फाइल देखी जाएगी और आपकी भी देखी जाएगी, तो आपको जेल जाना पड़ेगा और हम सेफ बच जाएंगे। घबराना आपको है क्योंकि आप चोर हो, आपने भ्रष्टाचार कर रखा है। हमें डरना आज लगता था न कल लगता। गरीबों की दुआ, गरीबों की ताकत, गरीबों की मेरे साथ दुआ है, भगवान मेरे साथ है, तो मेरा कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 तारीख को सुबह 10 बजे अच्छी तरीके से तैयारी है। जंतर मंतर पे दिल्ली मेट्रो की, प्राइवेट कंपनियों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी पोल खोली जाएगी और इन गरीबों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। न्याय दिलाया जाएगा। तुम कितने भी कोर्ट केस कर लो, पुलिस को भेज दो, किसी को भी भेज दो, मगर हम डरने वाले नहीं है। लड़ाई लड़ते रहेंगे आखिरी सांस तक, आखिरी लड़ाई तक लड़ी जाएगी। आपको जेल भेजने का काम बबलू